हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। इससे पहले वाले वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में, हमने सेट्स के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। डेफिनेशन से पहले इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाया था कि सेट्स कैसे फॉर्म होता है। फिर उसके हम डेफिनेशन पर आए थे, फिर हमने उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके सीखे थे। तो आज हम कुछ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने टाइप के सेट्स हमारे पास होते हैं। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारे पास काइंड्स ऑफ सेट्स। काइंड्स ऑफ सेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेट में कितने टाइप से सेट हमारे पास होते हैं, तो जो हम स्टार्ट करेंगे, देखिए सेट डिफरेंट टाइप के हमारे पास हैं। फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, नल सेट है, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सिंगलटन सेट। तो ये सब सेट्स जो मैंने अभी बोले हैं वो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम लोग उसको क्या करेंगे, पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फाइनाइट सेट में। फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट या सेट्स। देखिए फाइनाइट सेट को हम लोग काउंटेबल सेट भी बोलते हैं। अब काउंटेबल जब मैं आपसे बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक ऐसा सेट आपने बनाना है जहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हों, यानी कि आप उसको काउंट कर सकते हैं। आप ये बता सकते हो कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं। 5 एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट हैं, 15 एलिमेंट हैं, 20 एलिमेंट हैं, 100 एलिमेंट हैं, 1000 एलिमेंट्स हैं। तो इसके डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखिए, अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट if there exist finite number of elements। डेफिनेशन मैंने क्या लिखी, देखिए, ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट इफ देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी मैंने जैसे आपको बोला था कि आप उसको काउंट कर सकते हैं। और अगर कोई सेट में आपके पास फाइनाइट एलिमेंट नहीं है, ऐसे इतने एलिमेंट है जिनको आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सेट क्या होगा, आपके पास इनफाइनाइट होगा। तो इसके नीचे एक लाइन और मैं ऐड कर देता हूँ, अदरवाइज इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो पहली डेफिनेशन हमने सीख ली है। देखिए, यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि सेट में कितने एलिमेंट हैं, और अगर सेट के एलिमेंट को आप लोग काउंट कर पा रहे हैं तो वो सेट को आप लोग क्या बोलेंगे। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट इफ देयर एग्जिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट को मीनिंग काउंटेबल, आप उसमें काउंट कर सकते हैं। इफ़ अगर ये चीज़ कंडीशन नहीं होगी, अगर वो फाइनाइट नहीं है, काउंटेबल एलिमेंट्स आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अगर वो फाइनाइट नहीं है, आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब वो कैसा सेट है आपके पास, इनफाइनाइट सेट है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके, एग्जाम्पल देख लीजिए। अरे सेट में लिख रहा हूँ, देखिए कैपिटल ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेट्स आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए के एलिमेंट हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3 4, मैंने सेट लिख दिए। अब आप उसको काउंट कर पा रहे हैं, तो आप लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 4, देयरफॉर सेट ए इज़ फाइनाइट सेट। सेट ए इज़ अ फाइनाइट सेट। ठीक हो गया। तो अगर आपने सेट फिल्ड किया है या आपके पास गिवन है और आपने देखा कि इसमें 4 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, अभी तो जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं, आप काउंट कर पा रहे हैं उसको, तो अगर वो आप काउंट कर पा रहे हैं तो फाइनाइट सेट होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होंगे आपके पास। अब इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप इससे फेमिलियर है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो डॉट डॉट मैंने लिखा हुआ है कि मतलब इसको मुझे मालूम नहीं है कि कहाँ पे एंडलेस नंबर है, आपको मालूम ही नहीं कहाँ पे एंड होगा, तो एंड आपने लिख तो दिया है। अब जब इसको काउंट करने की बारी आएगी तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते। आप बोलेंगे कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं, देयरफॉर एन इज़ कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट। एन कैसा सेट होगा आपका, इनफाइनाइट सेट होगा। आर सेट ऑफ रियल नंबर्स,
Q set of rational numbers, I plus set of पॉजिटिव इंटीजर्स, I माइनस सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ये सारे के सारे क्या हैं आपके इनफाइनाइट सेट हैं। और क्यों इनफाइनाइट है? क्योंकि आप इनको क्या काउंट नहीं कर पा रहे। तो इनफाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बाद अब आगे देखिए, इसी से रिलेटेड है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर क्या होगा? एक सेट में आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो अभी मैंने आपको फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में बताया था। एक सेट में जितने भी एलिमेंट आए हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, इसमें हमने डिस्कस कर लिया है। तो जितने भी एलिमेंट अगर आप उसको काउंट कर पा रहे हैं, तो वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग कार्डिनल नंबर बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in any set is called its cardinal number. It is denoted by NA। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिंबल है, मैथमेटिक्स में सिंबल का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इंग्लिश पढ़ लें, हम लोग पूरा सा स्टेटमेंट लिखें। अगर NA आपके पास लिखा आ रहा है तो आपने समझ जाना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एक सेट है। यहाँ पे जो ए मैंने लिखा हुआ है, ए क्या है? सेट है। अगर सेट आपके पास बी है तो आप क्या लिखेंगे? NB लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अगर NC मैंने लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C। तो अगर NC, NA, NB आपके पास लिखा हुआ है तो आपने समझना है कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में आपसे कह रहा है, आपसे पूछ रहा है या फिर आपको बता रहा है। तो फिर से मैं इसकी डेफिनेशन को रिवाइज कर रहा हूँ। कार्डिनल नंबर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय NA। NA मैं लिख रहा हूँ तो सेट A के लिए मैं बोल रहा हूँ। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय NB जब आप सेट B के बारे में बोल रहे हैं, डिनोटेड बाय NC अब अगर आप C के बारे में बोल रहे हैं। तो ये कार्डिनल नंबर है। और कार्डिनल नंबर को अगर आप रेफरेंस बुक आपने ली हुई है तो कहीं कहीं पर इनके डिफरेंट भी है, ऑर्डर भी कहीं पर लिखा रहता है, ऑर्डर ऑफ ए सेट। तो अगर वो ऑर्डर ऑफ ए सेट बोल रहा है या फिर कार्डिनल नंबर आपसे कह रहा है तो इट्स मीन वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में ही आपसे बोल रहा है। अगर ऑर्डर है तो उसका सिंबल OA होगा। तो OA का मीनिंग भी यही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। OB अगर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। OC अगर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C। तो ये हो गया। तो इसमें एक चीज़ है, अभी हम फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में पढ़ रहे थे। फाइनाइट सेट हमने पढ़ा, इनफाइनाइट सेट आपने पढ़ा। हाँ, तो आप फाइनाइट सेट का ही कार्डिनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे वहाँ पे? क्या आपका आंसर होगा? अगर आपने N, ये N स्मॉल है और ये कैपिटल N है, तो इस N का मीनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन N मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका आप कार्डिनल नंबर बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। इसका कार्डिनल नंबर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैन नॉट बी फाइंड और कैन नॉट बी डिफाइंड। ये ज़्यादा सही है, कैन नॉट बी डिफाइंड। क्यों हम कैन इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट्स हैं। जब आपको मालूम होगा कि इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, 1000 एलिमेंट्स हैं, 10,000 एलिमेंट्स हैं, तब आप उसके कार्डिनल नंबर को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मालूम ही नहीं कितने, नेचुरल नंबर में क्या है, रियल नंबर के सेट में कितने हैं, रैशनल नंबर में कितने हैं। तो जब भी आपका इनफाइनाइट सेट आपके पास आएगा, इनफाइनाइट सेट का मतलब जिसमें आप एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कार्डिनल नंबर आप लोग फाइंड नहीं कर सकते। वहाँ पे आप लोग लिखेंगे कैन नॉट बी फाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड। तो ये आपका कार्डिनल नंबर हो गया। कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ ए सेट, दोनों एक ही चीज़ है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी से रिलेटेड है। अब हम लोग आते हैं नल सेट में। नल सेट, a set is called null set, a set is called
null set if it contains no element, if it contains no element। तो डेफिनेशन क्या लिखी है देखिए नल सेट की, अ सेट इज कॉल्ड नल सेट इफ इट कंटेन्स नो एलिमेंट। अगर ऐसा कोई सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, अभी उसका एग्जांपल भी मैं यहाँ पे लिखूंगा। अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं नल सेट। इट इज डिनोटेड बाई फाइव से डिनोट कर सकते हैं। और एक और सिंबल इसका हम लोग यूज करते हैं, जनरली तो ये सिंबल यूज होता है फाइव। अगर फाइव कहीं पर लिखा है तो इट मीन्स नल सेट, वो नल सेट के बारे में बोल रहा है। और एक सिंबल और हम लोग यूज करते हैं, अगर खाली आप कर्ली ब्रैकेट बना दीजिए, कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर कुछ भी नहीं है देखिए, तो अ सेट इज कॉल्ड नल सेट इफ इट कंटेन्स नो एलिमेंट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो वो आपका हो जाएगा नल सेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी सेट, कॉमनली नेम है एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। देखिए ये सब एक ही को रिफर कर रहे हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है वो नल सेट आप लोग बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट आप कह सकते हैं, वॉइड सेट कह सकते हैं। और अगर आपको मालूम है कि ये नल सेट है, एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है तो इट इज जनरेटेड बाई फाइव। और या फिर ये कर्ली ब्रैकेट आप बनाइए, इसके अंदर कुछ मत लिखिए। अगर आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो लिखते हैं तो फिर ये नल सेट नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं है। अगर आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो को लिख रहे हो तो एक एलिमेंट जीरो है, तो जीरो की वैल्यू तो होती ही है। ऐसा तो नहीं है कि जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जीरो का इंपॉर्टेंस है। ये आपका नल सेट है, अगर आप इसके अंदर जीरो लिख रहे हैं तो फिर वो नल सेट नहीं है, ठीक है। अब नल सेट आपने पढ़ा तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन जीरो या फिर लेस देन वन कर दीजिए। आपने इस नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जिसकी वैल्यू वन से लेस हो, तो नेचुरल नंबर वन से ही स्टार्ट होते हैं। अब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऐसा सेट फॉर्म करना कि जिसमें नेचुरल नंबर वन से लेस हो, तो इट मीन्स कोई भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो वो से आपका क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। एक और देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स सच दैट, परसों ये हमने रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था, एक्स सच दैट मीन्स एक्स कैसा है। अब वो एक्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो है, यानी कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो उसके एलिमेंट हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। देखिए स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। -2 भी अगर आप नंबर लेंगे उसका स्क्वायर 4 होता है, तो ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर अगर नेगेटिव आ रहा है तो मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि जब आप एक्स की वैल्यू लिखने जाएंगे तो एक्स की तो कोई वैल्यू आपको मिली ही नहीं, फिर से आपका एम्प्टी सेट बन गया, ठीक है। तो ये आपका नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट की डेफिनेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं, नल सेट के बाद अब हम लोग आते हैं सिंगलटन सेट में आते हैं। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट डेफिनेशन लिख लेता हूँ, अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट is called सिंगलटन सेट, is called सिंगलटन सेट। अब आपके पास ऐसा सेट है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट आपके पास आ रहे हैं, तो उस सेट को हम लोग सिंगलटन सेट देंगे। देखिए अगर मीनिंग में जाएंगे, सिंगल जैसे ही आपने लिखा तो आपने समझ जाना कि हाँ वन से कोई इसका रिलेशन है, तो सिंगलटन यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंगलटन मीन सिंगल, केवल एक। अगर कोई ऐसा सेट आपके पास है जिसमें केवल एक एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, वन सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट है, केवल एक एलिमेंट है। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो एक्स सच दैट
x प्लस वन इक्वल टू जीरो, x हैज़ दैट x प्लस वन इक्वल टू जीरो। जब आप x को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो ये सेट क्या बन जाएगा, -1। तो आपका क्या हो गया, ये सिंगलटन सेट हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिए इक्वल सेट में आ जाते हैं। इक्वल सेट से पहले इक्विवेलेंट सेट में आते हैं। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, टू सेट्स और मोर, और भी हो सकते हैं, मैं अभी टू सेट्स के बारे में बोल रहा हूँ। टू सेट्स A and B are equivalent, are two sets A and B are equivalent if there exist। ये जो सिंबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए there exist का सिंबल है। अभी मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम स्टेटमेंट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करके सिंबल पर आएंगे। तो ये जो सिंबल यहाँ पे बना है और वो आपको there exist है। if there exist Na is equal to Nb। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए टू सेट्स A and B आर इक्विवेलेंट इफ देयर एग्जिस्ट Na is equal to Nb। Na अभी मैंने आपको बताया था, कार्डिनल नंबर के बारे में बताया था। हाँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, देन द सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। एक सेट आपके पास है, आपने काउंट किया कि कितने एलिमेंट है, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, फिर आपने बी को भी काउंट किया, तो जितने एलिमेंट ए में हैं उतने ही एलिमेंट अगर बी में होंगे। ठीक है, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वहाँ 1 2 3 4 है और यहाँ पे भी 1 2 3 4 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ आप 5 6 7 8 कर सकते हैं, या 11 12 13 14 कर सकते हैं। अगर दोनों में एलिमेंट सेम है तब वो सेट्स, एलिमेंट सेम ना ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है तब आप बोलेंगे कि सेट्स आर इक्विवेलेंट। और इसका सिंबल क्या है, देखिए लिखने का तरीका है ए। जो आप सिमिलर टू का साइन बनाते हैं, 10th या 9th में आपने सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़े होंगे, ए सिमिलर टू बी, यहाँ पे हम लोग इसको रीड कर देते हैं ए इक्विवेलेंट टू बी। तो सेट्स आपके इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड एक और डेफिनेशन है, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स में क्या है, देखिए इसको मैं बता देता हूँ। इक्वल सेट्स में क्या है, A and B are equal sets if each element of A is, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, is in set B। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है इक्वल सेट्स की, A and B आर इक्वल सेट्स इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज इन सेट B। इक्वल सेट्स, देन A and B आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। और इक्वल का सिंबल तो आपके पास है ही, A इक्वल्स टू B। तो ये सिंबल सिंपल सा हो गया आपके पास। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। A and B are equal sets if each element of A, each element of one set is in each element of A is in set B। अगर A के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो किसके से एलिमेंट हैं, B में भी है, या B में भी वो आ रहे हैं। each element of A is in set B। A के जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो B में है, ठीक है, वो आपका A के सेट अगर B में आ जाएंगे तो आप उसको बोलेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट की एक कंडीशन है कि वो सेट इक्विवेलेंट भी होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है यहाँ पे। इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, वो आगे भी आप लोग पढ़ेंगे। ईच एंड एवरी एलिमेंट अगर आप इसको कह देंगे, डेफिनेशन थोड़ा क्लियर हो जाएगी, कन्फ्यूजिंग हो रही है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन सेट बी, तब आपका सेट क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए इक्वल्स टू बी करेंगे। इक्वल सेट मैं बता रहा हूँ दोबारा से एक बार, इक्वल सेट आपका तभी होगा जब वो इक्विवेलेंट भी हो। ए में जितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के इक्वल होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। अगर ए में 5 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, तो फिर वो आपके क्या होंगे, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे।
इक्विवेलेंट सेट ही आपके इक्वल सेट बनते हैं, इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि इक्विवेलेंट होने चाहिए। अच्छा, आपको पता चलेगा अच्छा ए में 4 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है। अब आप देखेंगे कि ए में जो एलिमेंट है, ए में अगर नज़र आ रहा है तो वो बी में भी होना चाहिए। ए क्या है, स्मॉल ए आपका कैपिटल ए में है और वही स्मॉल ए आपका कैपिटल बी में भी है। फिर बी आपके पास है, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो जो भी एलिमेंट ए में है वो बी में भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपके पास आ रही है तब आप लोग बोलेंगे कि ए एंड बी क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं। तो एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, देखिए एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ए में आपके पास है ए बी सी डी, तो एक सेट ए है, एक सेट और बी आपके पास है। देखिए मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, बी ए डी सी। तो सबसे पहले क्या मैंने क्या बोला था आपसे, इक्विवेलेंट होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इक्वल्स टू बी 4। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये इक्विवेलेंट नहीं होगा तो फिर इक्वल की कंडीशन तो आएगी ही नहीं। अब आपने ये चेक करना कि जो ए में है वो बी में है या नहीं है। स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। फिर स्मॉल बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल डी। तो ए में जितने भी एलिमेंट हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन सेट बी। तो जो ए ईच एंड एवरी सारे के सारे को आपने चेक करना है। ऐसा नहीं कि एक दो अगर आपने ए यहाँ देखा बी यहाँ देखा बोल कि क्यों ये तो इक्वल सेट है, ऐसा नहीं। ईच एंड एवरी जितने ए में एलिमेंट्स हैं वो बी में भी होने चाहिए, ठीक है। और उससे पहले आपने ये चेक करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। अगर ये कंडीशन आपके पास आएगी तो सेट्स क्या होंगे आपके पास, इक्वल सेट हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के सेट्स आपने पढ़े हैं आज। क्या क्या किए हैं देखिए। पहला है आपके पास फाइनाइट, इनफाइनाइट। सिंपल सा है कि अगर काउंटेबल है तो फाइनाइट है, अगर नहीं काउंटेबल तो इनफाइनाइट है। उसके बाद आपने कार्डिनल नंबर पढ़ा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, डिनोटेड बाय एन ए और ओ ए। वो कार्डिनल नंबर आपने पढ़ लिया। उसके बाद नल सेट में है, ऐसा कोई सेट आपके पास है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो वो नल सेट होगा, डिनोटेड बाय 5। फिर एक सिंगलटन सेट में आप लोग आ गए। अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है वो सिंगलटन सेट हो गया आपके पास। फिर आप इक्विवेलेंट सेट में आए। इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा कि अगर दो सेट ऐसे आपके पास 2 और मोर, ठीक है, 2 की बात नहीं, 2 तो मैंने एक लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 3 4 कितने भी सेट्स हो सकते हैं। अगर इन सबके कार्डिनल नंबर सेम है तो हम लोग बोलते हैं कि सेट्स आर इक्विवेलेंट। इक्वल सेट में क्या क्या बोला मैंने आपसे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एनी सेट इज इन अदर सेट। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल ले लिया था ए और बी है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन सेट बी। तो अगर ये कंडीशन आपके पास आ रही है तो सेट क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल सेट हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही देखते हैं। इसको आप लोग रिवाइज कीजिए, रिमाइंड कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।